मैं सोचता हूँ कि हमें अपने परंपरागत जो भी पर्व हैं उनके पीछे क्या उद्देश्य रहा इसको समझ लेना चाहिए। बच्चों को शायद ये बात नहीं मालूम होगी कि वे इस मोक्ष सप्तमी के दिन, या जिसको मुकुट सप्तमी भी कहते हैं, क्यों उपवास करते हैं। क्या सिर्फ बेटियां ही उपवास कर सकती हैं, बेटे उपवास नहीं कर सकते हैं? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपन को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लियर नहीं है। अलग अलग जगहों पर और अलग अलग तरह की धारणाएं इस पर्व को लेकर के हैं। मैं व्रत कथा की पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें इस व्रत को किसने सबसे पहले करा और उससे उसको क्या लाभ हुआ, उसके बारे में एक छोटी सी घटना दी है। हस्तिनापुर के राजा विजय सेन की 2 बेटियां थीं और दोनों बेटियों को बचपन से ही एक दूसरे से इतना स्नेह था कि वे एक साथ सोती, एक साथ भोजन करती और एक साथ ही हमेशा रहा करती थी। राजा को बहुत आश्चर्य होता था कि इन दोनों के बीच में और इतना स्नेह, इतनी प्रीति क्यों है, इतना प्रेम भाव क्यों है, ये अलग अलग नहीं रह सकती। जब उनके ब्याह की बात चली बड़े होने पर, तब भी उन्होंने एक दूसरे से अलग रह करके ब्याह कराने से इनकार कर दिया कि यदि हमारा अलग अलग ब्याह किया जाएगा तो हम रह नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना। इतना प्रेम। तब फिर राजा को ऐसा निर्णय लेना पड़ा, उन्होंने और उनका एक ही पुत्र से दोनों का ब्याह किया। हाँ, और दोनों का ब्याह, राजा महाराजाओं के पहले कई कई ब्याह हुआ करते थे, तो उस समय वो चीज़ बहुत सौभाग्य की मानी जाती थी कि एक साथ ही दोनों का ब्याह हुआ। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि उनके यहाँ जब चौका लगा महाराजों के आहार का, तो चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज उनके यहाँ पर आहार के लिए आए। आहार के लिए आए तो उनसे पूछा राजा ने कि हमारी दोनों बेटियों में इतना स्नेह कैसे, इतना प्रेम कैसे। तब फिर उन चारण रिद्धिधारी मुनियों ने बताया कि ये पहले, मैं भूलता हूँ असल में थोड़ा सा ये नाम और ये सब मेरे को याद नहीं रहते हैं, नाम तो नहीं बता पाऊंगा। पूर्व भाव में एक इसमें से राजा की बेटी थी या सेठ की बेटी थी, और दूसरी उसी सेठ के या राजा के, दोनों चीज़ें ठीक हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता राजा हो या सेठ हो, है ना। तो उनके बगीचे में माली की बेटी थी और दोनों जो है आपस में और खेला करते थे। अब सेठ की बेटी और माली की बेटी दोनों खेला करते थे, और वहां पर कोई एक मुनि महाराज, पूर्व भाव की बात बता रहे हैं, पहले जीवन में, और कोई मुनि महाराज वहां पर बगीचे में आए तो दोनों ने भी छोटी छोटी थी और दोनों ने कहा कि हमें व्रत दे दो। तो उनके लिए ये मोक्ष सप्तमी का व्रत दोनों ने एक साथ ले लिया और मोक्ष सप्तमी 7 साल तक उपवास करेंगे इस दिन, ऐसा व्रत ले लिया। उस व्रत के परिणाम स्वरूप उनको इतना पुण्य का अर्जन हुआ, और परस्पर दोनों ने एक साथ वो व्रत किया था, हिलमिल करके व्रत किया था, तो दोनों स्वर्ग जाकर के और फिर इस जीवन में एक ही राजा की दोनों बेटियां उत्पन्न हुई। और इतना ही नहीं, जैसे ही ये बात सुनी उन दोनों ने, जिनका ब्याह भी हो चुका था, उन्होंने फौरन निर्णय कर लिया कि जब पूर्व जीवन में इतना छोटा सा व्रत करने से हमको ये सौभाग्य मिला तो इस जीवन में भी करना चाहिए। और उन्होंने फिर श्रावक के 12 व्रत लेकर के और फिर से मोक्ष सप्तमी का व्रत उस जीवन में भी ले लिया, और उसके परिणाम स्वरूप दोनों उस पर्याय से मुक्त होकर के स्वर्ग में इंद्र और प्रतीन्द्र हुई, और फिर अब आकर के वो और मुनि बन करके मोक्ष चली जाएंगी। एक्चुअली ये उसकी पूरी की पूरी घटना। अब बताइएगा, इसमें कहीं कोई बात ऐसी लगती है कि सिर्फ बेटी लोगों को ही करना चाहिए? हमसे जो है एक छोटा सा बेटा अब भी दर्शन करने जा रहे थे, तो उनकी माँ ने कहा कि ये भी जिद कर रहा है
कि ये आहार भी देगा आपको और कह रहा है कि हम आज उपवास भी करेंगे, अब बताइएगा बेटे भी कर सकते हैं क्या? तो मुझे लगा कि ये अपन लोगों ने वैसा बना लिया है, पर कोई भी इस व्रत को कर सकता है। ऐसा जिम्मा सिर्फ बेटी लोगों का ही नहीं है कि ये ही करेंगे, कोई भी इस व्रत के लिए बड़े लोग भी कर सकते। पर चूंकि उन दोनों बेटियों ने इसको शुरू किया था मुकुट सप्तमी को, जिसके फलस्वरूप उनको बहुत अच्छे पद की प्राप्ति हुई, इसलिए आज भी वही परंपरा चलती है कि बच्चों के अंदर ये संस्कार आए और वे परस्पर, देखो एक दूसरे का परिचय नहीं भी होगा, एक दूसरे को एक साथ आके बैठे हैं सब। आपने कभी भी इस तरह से इनको एक साथ सबने अपने अपने घर में मुकुट सप्तमी मना ली होगी, लेकिन एक साथ अब एक दूसरे से वे मिलेंगे और पूछेंगे अच्छा तुम भी कर रहे हो, आज अपन दिन भर एक साथ रहेंगे। बस यही प्रक्रिया तो पहले हुई थी कि जब एक सेठ की बेटी और एक माली की बेटी दोनों ने एक साथ 7 साल तक एक दिन और वो व्रत किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनके मन में इस तरह का स्नेह और फिर इतना पुण्य का अर्जन हुआ। मैं तो सोचता हूं कि ये पर्व पारस्परिक सौहार्द के पर्व हैं, ये पारस्परिक एक दूसरे से साधर्मी से प्रेम और वात्सल्य के पर्व हैं। हम संसार के मामलों में तो एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन हम एक ही जैसा व्रत कर रहे हैं इसलिए हमारी फ्रेंडशिप हो गई। बताइए, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं इसलिए हम फ्रेंड हैं, हम एक ही रीजन को बिलोंग करते हैं इसलिए फ्रेंडशिप है हमारी। और ये इतनी बड़ी चीज है कि हम एक जैसे व्रतों को पालन कर रहे हैं, ये हमारी मित्रता इस मामले में अगर हो तो ये तो एक दूसरे के कल्याण में निमित्त बन सकती है। आचार्य अकलंक स्वामी ने जब उमा स्वामी आचार्य महाराज के तत्वार सूत्र की व्याख्या करी पूजपा स्वामी के बाद, तब उन्होंने लिखा है कि कल्याण मित्र मिलना बहुत पुण्य का उदय है, और इतना ही नहीं, उसके द्वारा भी, कल्याण मित्र के द्वारा भी पुण्य का ही बंध होता है। मैं तो बैठे बैठे सोच रहा था कि ये एक दूसरे के व्रत नियम के निर्वाह में मित्र बनना, इसी को तो कल्याण मित्र कहेंगे। दुनिया में ऐशो आराम करने और मस्ती मारने के लिए मित्रता करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मिलकर के व्रत नियम का पालन कर रहे हैं। ये कल्याण मित्र, एक दूसरे के कल्याण में निमित्त बनना, ये भी किसी पुण्य के उदय से और आगामी पुण्य के अर्जन का कारण है। आज का ये जो पर्व है वो यही मैसेज हमें देता है कि हम और चीज़ों में जब एक दूसरे के साथ होते हैं, सुख दुख में हम एक दूसरे के साथ होते हैं, तो धर्म के क्षेत्र में भी हमें एक दूसरे के साथ मिल करके और प्रेम से अपने सारे धार्मिक कार्य करना चाहिए। यही हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को देख कर भी हमारे मन में कि जब इतने छोटे से बच्चे ऐसा कर सकते हैं, तब हम तो इतने बड़े हो गए हैं, हमको तो ज़रूर से कर लेना चाहिए, ऐसा भी मन में आता है। एक दूसरे को व्रत नियम करते देख करके एक दूसरे के मन में उत्साह पैदा होता है। कई बच्चे तो मेरे से 4 महीने के अष्टमी और चतुर्दशी का उपवास करने का नियम ले चुके हैं। आपको नहीं मालूम, ये चीज़ें बहुत शो करने की नहीं होती ना, असल में ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहती हैं। मुझे इस तरह की प्रक्रिया में बहुत आनंद आता है, जीवन को परिवर्तित करने की प्रक्रिया। अब तो हमारे सारे आयोजन मंच, माइक और माला तक सीमित रह गए हैं। जीवन में अगर वे हों तो इससे बड़ा और आयोजन क्या हो सकता है। ये बहुत बड़े आयोजन हैं, जबकि हमने अपने जीवन में और व्रत नियम संयम को धारण कर लिया, अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लिया, अपने जीवन को आयोजित कर लिया। फंक्शन ऑर्गेनाइज करना और अपने आप को खुद ऑर्गेनाइज करना, वेल ऑर्गेनाइजेशन तो, वेल मैनेजमेंट तो यह है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप का खुद का प्रबंधन। आज बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रबंधन सिखाते हैं वो। मैं सोचता हूँ कि ये मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट ज़्यादा परफेक्ट है, जिसमें कि हम अपने आप को ही, अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए खुद इस तरह एक विशेष प्रक्रिया के में
लगा रहे हैं। इस तरह आज का पर्व बहुत महत्वपूर्ण है।